अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 1। फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म को ब्रेक करते हुए हम क्वेश्चंस को फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिडिल टर्म को ब्रेक करने का सबसे आसान मेथड बताऊंगी। अगर आप इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 पार्ट्स अच्छे से समझ लेंगे तो आप बाकी सारे क्वेश्चन खुद इजीली कर सकेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड ये है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24। 24 को फैक्टराइज करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का ये मतलब है कि जब हम इस टर्म को ब्रेक करें तो हमारे पास दो ऐसी टर्म्स आए जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आए -10, और जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला नंबर आए 24। अब इन फैक्टर्स को हम अरेंज करके देखेंगे, डिफरेंट तरह से अरेंज करेंगे और इनकी पेयरिंग करेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 6, 4 में 6 को प्लस करें तो 10 आएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24। यहाँ पे देखिए 10 के साथ माइनस का साइन है तो इन दोनों के साथ माइनस माइनस के साइन आएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 4 में 6 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10, बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखें कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे आएगा प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 6 ज़ा 24। ये दोनों टर्म्स हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। अब हम -10 की जगह पे इन दोनों को रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर -4x -6x प्लस 24। हमने मिडिल टर्म को इन दो टर्म्स में ब्रेक कर दिया है। हमने एक्सरसाइज 2.7 में ये पढ़ा था कि जब भी हमारे पास 4 टर्म्स होंगी तो हम 2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। अगर आप यहाँ से देखें तो x दोनों में मौजूद है, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक x कॉमन में चला गया, एक x रह गया, -4, ये x कॉमन में चला गया, ब्रैकेट क्लोज। थर्ड टर्म के साथ जो भी साइन होगा हम वही वाला साइन लगाएंगे, 6 के साथ माइनस का साइन है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे मौजूद नंबर्स को देखेंगे, नंबर्स क्या है 6 एंड 24। क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है? तो देखिए 6 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, 6 के टेबल में 6 भी आता है और 24 भी आता है, तो यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा। अब वेरिएबल को देखेंगे, वेरिएबल x यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, -6 कॉमन में चला गया, यहाँ पे रह गया x। अब साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस। अब ये देखेंगे 6 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 6 4 ज़ा 24, 6 के टेबल में 4 पे हमारे पास आता है 24। अब 24 की जगह पे आ जाएगा 4, ब्रैकेट क्लोज। पहले कॉमन फैक्टर्स को राइट करेंगे, x -6 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये हमारे पास सेम ब्रैकेट्स है, 2 टाइम्स है, इन्हें 1 टाइम राइट करेंगे, x -4। अगर आपने डिटेल में समझना है कि हम कॉमन फैक्टर किस तरह से निकालते हैं तो आप मेरी एक्सरसाइज 2.7 की वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, चाहे हम x -4 को पहले लिख दें और x -6 को बाद में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, देखें अब हम राइट कर देंगे x -4 इंटू ब्रैकेट x -6 इंटू ब्रैकेट। चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे आप ऐसे लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट में मौजूद आपकी टर्म्स का करेक्ट होना ज़रूरी है। इट इज़ आंसर। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x -40। हम अगेन उन्हीं स्टेप को रिवाइज करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे,
1 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40। अब 40 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 0 को ड्रॉप कर लेंगे। 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। इन फैक्टर्स को अरेंज करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 5। देखें, जब हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और जब हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। ये हमारे पास करेक्ट पेयर है। अब साइन को देख लेते हैं। 3 के साथ प्लस का साइन है तो बड़े नंबर के साथ आएगा प्लस और इसके साथ माइनस। इस क्वेश्चन में मैं अगेन आप लोगों को समझा देती हूँ कि हमने किस तरह से देखना है प्लस माइनस से अपनी मिडिल टर्म को और मल्टीप्लाई से अपनी कांस्टेंट टर्म को। अब हम ये देखेंगे इनको प्लस माइनस करने से क्या हमारी मिडिल टर्म आ रही है। प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस माइनस माइनस, 8 5 ज़ार 40। अब यहाँ पे देखें, प्लस माइनस करने से हमारे पास आ गई है मिडिल टर्म +3, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया -40। मल्टीप्लाई करने से साइन वो वाला है जो कांस्टेंट टर्म के साथ है, लेकिन नंबर वो है जिसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे राइट करेंगे x² +3x को हमने इन दो टर्म्स में ब्रेक किया। राइट करेंगे +8x -5x -40। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। राइट करेंगे x +8 इंटू ब्रैकेट, थर्ड टर्म के साथ जो भी साइन है वो वाला साइन राइट करेंगे। अब नंबर्स को देखेंगे। नंबर्स हैं हमारे पास 5 एंड 40। 5 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, या आप ऐसे देख लें 5 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं तो यहाँ से हम 5 को कॉमन ले लेंगे। -5 कॉमन में चला गया, यहाँ पे रह गया x। अब साइन को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 5 के टेबल में 8 पे हमारे पास आता है 40, तो 40 की जगह पे आ जाएगा 8 ब्रैकेट क्लोज। कॉमन फैक्टर्स को राइट करेंगे एक ब्रैकेट में x -5 इंटू ब्रैकेट, अब राइट करेंगे x +8, 2 टाइम्स है तो 1 टाइम राइट कर लेंगे। अगर आपके पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाएं तो इसका ये मतलब है आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स में डिफरेंट टर्म्स आ जाएंगी तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। x -5 इंटू ब्रैकेट x +8 इंटू ब्रैकेट, इट इज़ आंसर। थर्ड पार्ट है 4x² + 8x + 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 12 को फैक्टराइज करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब अरेंजमेंट करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 ऐसे ही आ जाएगा। 6 में 2 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। 4x², 8x को हम इन दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे, +6x +2x +3। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स को देखेंगे। कोफिशिएंट है 4 एंड 6। 2 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। x भी दोनों में मौजूद है, x को भी कॉमन ले लेंगे। 2 के टेबल में 2 पे हमारे पास आता है 4, तो 4 की जगह पे आ जाएगा 2। 2x है, एक कॉमन में चला गया, एक x रह गया, प्लस 2 के टेबल में 3 पे हमारे पास आता है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, x कॉमन में चला गया, ब्रैकेट क्लोज। थर्ड टर्म के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। यहाँ पे नंबर और वेरिएबल कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से 1 को कॉमन ले लेंगे। राइट करेंगे 2x + 3 ब्रैकेट क्लोज। दोनों सेम ब्रैकेट्स आ गई, इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा। कॉमन फैक्टर्स को राइट करेंगे। 2x + 1 इंटू ब्रैकेट, 2x + 3 इंटू ब्रैकेट, इट इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 7x + 10। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 10। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 एंड 5। 2 में 5 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ये हमारे पास करेक्ट पेयर है। राइट करेंगे x² + 2x + 5x
प्लस 10। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट, थर्ड टर्म के साथ प्लस का साइन है। अब यहाँ पे नंबर्स को देखेंगे, नंबर्स क्या है 5 एंड 10। 5 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा। x प्लस 5 के टेबल में 2 पे हमारे पास आता है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट क्लोज। सेम ब्रैकेट्स आ गई। पहले कॉमन फैक्टर्स को राइट करेंगे, x प्लस 5 इंटू ब्रैकेट, 2 टाइम है 1 टाइम राइट कर लेंगे, x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट, इट इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 8, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 और ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। हमें क्या चाहिए 2, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8। राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे, राइट करेंगे x प्लस 4 इंटू ब्रैकेट माइनस 2 और 8, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस माइनस प्लस 2 के टेबल में 4 पे हमारे पास आता है 8 की जगह पे आ जाएगा 4 इक्वल x माइनस 2 इंटू ब्रैकेट x प्लस 4 इंटू ब्रैकेट, इट इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 10, 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 एंड 5। हमें 3 चाहिए, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 के साथ प्लस का साइन है, बड़े नंबर के साथ आ जाएगा प्लस और इसके साथ माइनस। राइट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2y माइनस 10। हमने मिडिल टर्म प्लस 3y की जगह पे पहले प्लस 5y लिखा है और बाद में लिखा है माइनस 2y। अगर आप पहले लिख लें माइनस 2y, बाद में लिख लें प्लस 5y, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने पेयर्स ठीक बनाए हैं तो आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक आएगा। यहाँ से y को कॉमन लेंगे, y प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 और 10, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, y माइनस माइनस प्लस 2 के टेबल में 5 पे हमारे पास आता है 10 ब्रैकेट क्लोज। राइट करेंगे y माइनस 2 इंटू ब्रैकेट y प्लस 5 इंटू ब्रैकेट, इट इज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 50, 2 2 ज़ा 4, ये 5 था 1 यहाँ पे चला गया, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। हमारी मिडिल टर्म क्या है प्लस 5, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखें 5 के साथ प्लस का साइन है तो बड़े नंबर के साथ आएगा प्लस। राइट करेंगे 25x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 2। हमने ये तो देख लिया कि प्लस माइनस करने से हमारे पास मिडिल टर्म प्लस 5 आ रहा है, लेकिन आपने ये लाजमी चेक कर लेना है कि हमारे पास इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर आ रहा है। 10 5 ज़ार 50 प्लस माइनस माइनस, देखिए कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे आ गया माइनस, और मल्टीप्लाई करने से 50 आना चाहिए था तो ये आ गया 50। हमारा पेयर करेक्ट है। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट है 25 एंड 10। 5 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। अब यहाँ से हम 5 को कॉमन लेंगे, x दोनों में मौजूद x को भी कॉमन ले लेंगे। 5 के टेबल में 5 पे हमारे पास आता है 25, एक x कॉमन में चला गया, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 के टेबल में 2 पे हमारे पास आता है 10 ब्रैकेट क्लोज माइनस।
अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नंबर भी कॉमन नहीं है और वेरिएबल भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम 1 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमने दोनों ब्रैकेट्स को सेम बनाना है। राइट करेंगे 5x माइनस माइनस प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, सेम ब्रैकेट्स आ गई। कॉमन फैक्टर्स को राइट करेंगे 5x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 5x प्लस 2 इंटू ब्रैकेट, इट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5, 6 5s आर 30, 2 1s आर 2, ये 3 था 1 यहाँ पे चला गया, 2 5s आर 10, 3 5s आर 15, 5 1s आर 5। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6 और 5 ऐसे ही आ जाएगा। हमें 13 चाहिए, 6 में 5 को प्लस करेंगे तो आएगा 11, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब हम इसके अरेंजमेंट को चेंज करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 और ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास रॉन्ग पेयर था इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया है। अब हमने नेक्स्ट पेयर बना लिया है, 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। अब साइन को देख लेते हैं, 13 के साथ प्लस का साइन है, बड़े नंबर के साथ आएगा प्लस और इसके साथ आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 13, यहाँ पे बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 15 2s आर 30। राइट करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2x माइनस 5। अब कोफिशेंट को देखेंगे, कोफिशेंट है 6 एंड 15, 3 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे, x दोनों में मौजूद x भी कॉमन आ जाएगा। 3 के टेबल में 2 पे हमारे पास आता है 6, 2x से कॉमन में चला गया, x रह गया, प्लस 3 के टेबल में 5 पे हमारे पास आता है 15, x कॉमन में चला गया, ब्रैकेट क्लोज। थर्ड टर्म के साथ माइनस का साइन है, यहाँ पे राइट करेंगे माइनस, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। कॉमन फैक्टर्स को राइट करेंगे 3x माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 5 इंटू ब्रैकेट, इट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6, 2 3s आर 6, 3 1s आर 3, फैक्टर्स आ गए 2 एंड 3, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है 1, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। राइट करेंगे 2x टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है, इसके साथ आ जाएगा प्लस और इसके साथ माइनस। राइट करेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, मिडिल टर्म के साथ x स्क्वायर है तो इन दोनों के साथ भी x स्क्वायर आएगा, माइनस 3, यहाँ से कॉमन आएगा 2x टू दी पावर 2, एक्स स्क्वायर दोनों में मौजूद है तो एक्स स्क्वायर ही कॉमन में आएगा, यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये कॉमन में चला गया, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज। थर्ड टर्म के साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे राइट करेंगे प्लस, 3 दोनों में मौजूद है, 3 को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। कॉमन फैक्टर्स को राइट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ब्रैकेट, इट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2l स्क्वायर माइनस 3l माइनस 5, 2 5s आर 10, फैक्टराइज करेंगे 2 5s आर 10, 5 1s आर 5, फैक्टर्स आ गए 2 एंड 5 और हमें क्या चाहिए 3, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 के साथ माइनस का साइन है, बड़े नंबर के साथ आएगा माइनस और इसके साथ प्लस, 2l स्क्वायर माइनस 5l प्लस 2l माइनस 5, यहाँ से l कॉमन आ जाएगा, राइट करेंगे 2l माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस
इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से 1 को कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 2l माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। कॉमन फैक्टर्स को राइट करेंगे l प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 2l माइनस 5 इंटू ब्रैकेट, इट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10m स्क्वायर माइनस 13m माइनस 3, 10 3s आर 30, फैक्टराइज करेंगे 2 1s आर 2, 2 5s आर 10, 3 5s आर 15, 5 1s आर 5, अरेंज करेंगे 2 3 5s आर 15, हमें क्या चाहिए 13, 15 में से 2 को माइनस करेंगे आ जाएगा 13 और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30, 13 के साथ माइनस का साइन है, बड़े नंबर के साथ माइनस और इसके साथ प्लस, राइट करेंगे 10m स्क्वायर। अब हमने माइनस 13m की जगह पे इन दोनों को राइट करना है, चाहे आप पहले माइनस 15m लिख लें बाद में प्लस 2m लिख लें, या चाहे पहले प्लस 2m लिख लें और बाद में लिख लें माइनस 15m। नंबर्स और उनके साइंस का करेक्ट होना ज़रूरी है, अगर इनको आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब राइट करेंगे -3, कोफिशेंट को देखेंगे, कोफिशेंट है 10 और 2, 2 इन दोनों को डिवाइड करता है, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, साथ में आ जाएगा m। 2 के टेबल में 5 पे हमारे पास आता है 10, तो 10 की जगह पे आ जाएगा 5m प्लस 2m कॉमन में चला गया 1 ब्रैकेट क्लोज, थर्ड टर्म के साथ माइनस का साइन है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब नंबर्स को देखें, 3 के टेबल में 15 और 3 ये दोनों आते हैं, यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे, 3 के टेबल में 5 पे आता है 15, 15 की जगह पे आ जाएगा 5m माइनस माइनस प्लस, 3 कॉमन में चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज, राइट करेंगे 2m माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, 5m प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, 2m माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 5m प्लस 1 इंटू ब्रैकेट, इट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14m स्क्वायर माइनस 37m प्लस 5, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 70, 2 3s आर 6, ये 7 था 1 यहाँ पे चला गया, ये बन गया 10, 2 5s आर 10, 5 7s आर 35, 7 1s आर 7, अरेंज करेंगे 2 5 7s आर 35, हमें क्या चाहिए 37, 2 में 35 को प्लस करेंगे आ जाएगा 37, 2 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 70, 37 के साथ माइनस का साइन है तो इन दोनों के साथ आ जाएगा माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो 35 में 2 को प्लस करने से आता है 37, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, राइट करेंगे 14m स्क्वायर माइनस 35m माइनस 2m प्लस 5, कोफिशेंट्स को देखेंगे, कोफिशेंट है 14 एंड 35, 7 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं तो यहाँ से 7 को कॉमन ले लेते हैं, 7m, 7 के टेबल में 2 पे आता है 14, 14 की जगह पे आ जाएगा 2m माइनस 7 के टेबल में 5 पे आता है 35, यहाँ पे आ जाएगा 5 ब्रैकेट क्लोज, थर्ड टर्म के साथ है माइनस तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ से 1 को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 2m माइनस प्लस माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, राइट करेंगे 7m माइनस 1 इंटू ब्रैकेट 2m माइनस 5 इंटू ब्रैकेट, इट इज़ आंसर। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.9, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।